दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कभी AQI 400 रिकॉर्ड होता है तो कभी 350। आखिर कितना नुकसान पहुंचा सकता है ये प्रदूषण आपके शरीर को, ये जानने के लिए CK बिरला अस्पताल के सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर विकास मित्तल से बात की है हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जिस दिन हवा चलती है उस दिन दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण थोड़ा सा राहत दे देता है, अन्यथा बाकी दिनों में दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण 350 और 400 के लेवल तक पहुंच रहा है। अब सवाल यह है कि जब प्रदूषण का स्तर इतना बड़ा हो, इतना ज़्यादा हो, तो आपके हमारी स्वास्थ्य पर इसका क्या असर पड़ता है। आज इन्हीं कुछ सवालों के साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर विकास मित्तल। उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि जब हम ऐसी जहरीली हवा में रहते हैं तो हमारी सांसों पर, हमारे लंग्स पर उसका क्या असर पड़ता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है टोटल टीवी में। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जब हम दिल्ली एनसीआर में कहीं भी रहते हों, जब हम इस तरह की हवा में रहते हैं तो लोगों को किस किस तरह की समस्या होती है, थोड़ा ये बताइए पहले। देखिए, शुरुआत में तो सबसे पहले पेशेंट्स जो आते हैं उनको जो लाइनिंग सांस के रास्ते की होती है, नाक, गला और नीचे विंड पाइप, इनकी लाइनिंग में इरिटेशन हो जाती है। बिकॉज जो पोल्यूशन है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो वहाँ जाके सूजन, डैमेज करने से सूजन करते हैं, तो उसकी वजह से नाक में रनी नोज़ होगी, गला खराश होगी एंड देन नीचे ब्रोंकाइटिस होकर खांसी होगी। अब ये फ्रीक्वेंट अटैक्स होते हैं पेशेंट्स को, तो ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का फॉर्म ले लेता है। और देखिए, हर साल इतने सालों से साल दर साल पोल्यूशन बढ़ा हुआ है, तो ये जो ब्रोंकाइटिस है अगर डेली रहेगा तो ये एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बीमारी COPD में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि यूजुअली हम स्मोकर्स में या जिन भी पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म धुएं का एक्सपोजर रहता है उनमें देखते हैं। इसके अलावा जो एस्थमा है, एलर्जिक एस्थमा है, वो भी और इसमें इसकी वजह से प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो हम उसके भी केसेस की इंक्रीज देख रहे हैं। एक दूसरा सवाल ये भी है कि जब हम लंबे समय तक ऐसे AQI में रहते हैं, हमारे बच्चे रहते हैं, तो फिर ऐसे में हमारे लंग्स पर किस तरह का असर पड़ता है। अगर हम इस इमेज के थ्रू थोड़ा सा समझें कि जब हम 400 450 AQI में रहते हैं तो हमारे लंग्स पर किस तरह का असर पड़ सकता है। देखिए, जैसे मैंने बताया, पहले तो नोज़ और गले में फैले होगा, फिर जब ब्रोंकाइटिस और वो लंग्स में जब जाके वो डीपली पोल्यूशन अफेक्ट करता है तो लंग्स डैमेज हो जाते हैं, तो लंग्स फैलने लगते हैं। तो ये इमेज में जो दिखाया है, ये बाईं तरफ जो है ये नॉर्मल लंग है, और जो राइट साइड में है वो एक जो स्मोक करता है पेशेंट, उसका लंग है। तो आप ये देखेंगे वहाँ पर काले काले धब्बे हैं, और ये एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक उसमें देखें तो ये बेसिकली इसमें लंग्स के अंदर एक तो रुकावट हो जाती है इस रास्ते में, देन उनके अंदर बेसिकली लंग्स फैल जाते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन का जो आवाजाही है ब्लड में सर्कुलेशन में वो नहीं होती है। तो इस बीमारी को हम COPD बोलते हैं, और ये यूजुअली धूएं के एक्सपोजर से होती है, और पोल्यूशन भी एक तरह का इरिटेंट है जो कि हमारे लंग्स को डैमेज करता है। तो कुल मिलाकर डॉक्टर विकास मित्तल साफ तौर पर बता रहे हैं कि जिस तरीके से ये पूरा इशू है एयर पोल्यूशन का, वो बेहद सेंसिटिव है, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो कि एक तरीके से सीनियर सिटीजन हैं, बच्चे हैं, उनके लिए विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आपका कोई बाहर ज़रूरी काम नहीं है तो ऐसे में बाहर निकलने से बचें, क्योंकि ये एयर पोल्यूशन की सबसे वर्स्ट कंडीशन है और ये आपकी सेहत को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।